दोस्तों आप मेरे इन सारे थंबनेल को गौर से देखिए। क्या आपको लगता है ये सारे थंबनेल कौन से बनाया गया है? कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इन सारे थंबनेल को मैंने बस एक फ़ोन से बनाया है, उसी फ़ोन से जिस फ़ोन से अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो आप भी ऐसा थंबनेल अपने फ़ोन से कैसे बना सकते हैं, इसी टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। 3 ऐसी पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ जिसको आप थंबनेल बनाते वक्त अपने दिमाग में बैठा के रखते हो तो आपका थंबनेल बेहतर नहीं बेहतरीन बन के आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कलर कॉम्बिनेशन। दोस्तों आप इन सारे थंबनेल को एक बार गौर से देखिए और आप मेरे इस थंबनेल को देखिए। क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? फ़र्क नज़र आ रहा है कलर का। मैंने अपने थंबनेल में मात्र 2 कलर का यूज़ किया है, पहला वाइट और दूसरा रेड, और इसके अलावा मैंने कोई सा भी कलर यूज़ नहीं किया है। और आप इन सारे थंबनेल पर एक बार नज़र डालिए। क्या आपको पसंद आ रहा है थंबनेल? अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा है तो सबसे पहला जो आपको दिमाग में बैठा के रखना है वो है कलर कॉम्बिनेशन। अगर आपके थंबनेल में कलर का सही कॉम्बिनेशन है तो आपका थंबनेल बहुत अच्छा लुक देगा। कलर कॉम्बिनेशन का मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ। आप डार्क बैकग्राउंड के साथ लाइट टेक्स्ट का यूज करें और लाइट बैकग्राउंड के साथ डार्क टेक्स्ट का यूज करें। कैसे? आप इस थंबनेल को देखिए। मैंने डार्क बैकग्राउंड के साथ लाइट कलर का यूज़ किया हूँ, और आप इस थंबनेल को देखिए। मैंने लाइट बैकग्राउंड के साथ डार्क टेक्स्ट का यूज़ किया हूँ, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है आपको सीधा दिख रहा होगा। तो ये दो जो पॉइंट्स है आपको दिमाग में बैठा कर रखना है। और सबसे पहला पॉइंट से मेरा यही था कि कलर कॉम्बिनेशन। अगर आप उटपटांग कलर को यूज़ कर लेते हैं तो आपका थंबनेल जो होगा बहुत बेकार, बहुत घटिया लगने लगेगा, और उसे लोग छपरी कहेंगे। दूसरा, यूज फॉन्ट्स लेस टेक्स्ट। क्या मतलब? आप फॉन्ट्स का इस्तेमाल कीजिए और कम से कम शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। आपके थंबनेल पर जितना कम से कम टेक्स्ट रहेगा वो उतना पढ़ने में आसानी होगा। दोस्तों मान लीजिए कि आप सड़क से कहीं गुजर रहे हैं और सड़क के किनारे आपको एक पोस्टर दिखा और उस पोस्टर पर बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, तो क्या चांस है कि आप उस पोस्टर में क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा पढ़ने के लिए और आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन उसी पोस्टर पर मात्र एक शब्द लिखा हो, वेलकम, तो क्या वो पढ़ने में ईजी नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा दोस्तों। तो सेम इसी ट्रिक को हमें अपनाना है अपने थंबनेल पर। जो भी लोग यूट्यूब पर आते हैं वो स्क्रॉल करते करते वो इतना टाइम ही नहीं दे पाते हैं किसी वीडियोस को जो वो थंबनेल को रुक कर पढ़े। आपको कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना है और वो पढ़ने में ईजी हो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, यानी और फॉन्ट्स का भी इस्तेमाल करना है। लिखने का भी आपको स्टाइल को चेंज करना होगा। जैसे अगर मैं इसी थंबनेल पर अगर ऐसा फॉन्ट्स रखता तो क्या ये थंबनेल अच्छा लगता? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं इसी थंबनेल का अगर फॉन्ट्स चेंज कर दिया तो क्या ये थंबनेल आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है दोस्तों। तो आपको 2 चीज़ यूज़ करना है, फॉन्ट्स और लेस टेक्स्ट। फॉन्ट्स का यूज़ करना है और कम शब्दों का इस्तेमाल करना है। यही मेरा दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट से अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का क्या मतलब दोस्तों? कि मान लीजिए कि मैं अपना फोटो यहाँ न रख के यहाँ रखता और टेक्स्ट को यहाँ न रख के यहाँ रखता, तो क्या ये थंबनेल दिखने में आपको अच्छा लग रहा है? बिल्कुल नहीं, एक बेकार घटिया सा थंबनेल लग रहा है। लेकिन वापस से हम अगर इसको एडजस्ट करते हैं तो आप देखिए, क्या आपको पसंद आ रहा है? ऑब्वियसली। तो किसका कमाल है? अलाइनमेंट का। मतलब कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, ये चीज़ आपको आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा थंबनेल बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा थंबनेल बनाएंगे तो आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे कि अलाइनमेंट करते कैसे हैं, और ये सब पॉसिबल हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो दोस्तों आपको ये 3 पॉइंट्स को आपको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है। पहला कलर कॉम्बिनेशन, दूसरा यूज फॉन्ट्स बट लेस टेक्स्ट, तीसरा अलाइनमेंट। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को दिमाग में रखकर आप थंबनेल बनाते हैं तो आपका थंबनेल जो होगा एक किलर थंबनेल बनेगा, एक वायरल थंबनेल बनेगा दोस्तों। और यही सीक्रेट है। मैं इन 3 पॉइंट्स का यूज़ करके अगले वीडियो में एक बेहतरीन थंबनेल बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो अगला जो वीडियो होगा वो थंबनेल ट्यूटोरियल होगा। तो अगली वीडियो को मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगली वीडियो जो लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ, और इन तीनों पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।